आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और गुरु प्रेमियों, क्या श्री गुरु नानक देव जी को फारसी आती थी? दोस्तों, आइए इस वृत्तांत के जरिए यह समझते हैं। दोस्तों, हार्डली 5 मिनट का यह वृत्तांत है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत में। मेरे साथ आपका भी परोपकार होगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। जब गुरु नानक देव जी ने पंजाबी, हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई अपनी समाप्त कर ली, तो उन्हें मौलवी के पास फारसी पढ़ने के लिए दाखिला करवा दिया गया। उन दिनों इस्लामी हुकूमत होने के कारण दफ्तरी पत्र व्यवहार की भाषा फारसी हुआ करती थी, इसलिए फारसी पढ़ना जरूरी था और फारसी पढ़ा ही वास्तविकता में पढ़ा लिखा समझा जाता था। दोस्तों, बाला प्रीतम की भी फारसी की पढ़ाई करने में बहुत रुचि थी, इसलिए उन्होंने फारसी भी शीघ्र ही पढ़ ली। कुछ ही समय में बाल गुरु नानक देव जी अपने सभी साथियों से आगे निकल गए। मौलवी भी अपने शागिर्द की लियाकत पर बहुत हैरान था। बाल गुरु उन बच्चों से भी अच्छी फारसी बोल लेते थे जिनकी मातृभाषा फारसी थी। दोस्तों, यह कोई कम बात नहीं है। जब गुरु जी फारसी पढ़ने में पूरी तरह निपुण हो गए, तो वह आमतौर पर मौलवी से कई जटिल प्रश्न पूछने लगे, जिनके उत्तर देना मौलवी के लिए कठिन हो जाता था। दोस्तों, कई बार वह मौलवी से पूछते, मौलवी जी, यदि अल्लाह पाक है तो फिर भिन्न भिन्न मजहब क्यों हैं? मौलवी अपनी समझ के अनुसार गुरु नानक देव को उत्तर देता, परंतु गुरु जी की संतुष्टि कभी नहीं होती। दोस्तों, गुरु जी कहते कि जब अल्लाह एक है तो इस कायनात का प्रत्येक जीव उसका अंश है, उसका पुत्र या पुत्री है, इसलिए हम सब भाई भाई हैं, परंतु फिर भी एक दूसरे को हम सांसारिक सुखों के लिए कत्ल कर रहे हैं। मुसलमान हिंदुओं पर जुल्म ढा रहे हैं। उनका दोष केवल इतना है कि वह हिंदू हैं, परंतु क्या हिंदू परमात्मा की संतान नहीं है? अल्लाह जब सर्वव्यापक है और प्रत्येक स्थान पर है, तो फिर इसे हम कुछ मस्जिदों या मंदिरों तक ही क्यों सीमित रखते हैं? उन्होंने मौलवी को यह भी बताया कि आप फारसी पढ़ाते हो और हम फारसी पढ़ते हैं, ताकि फारसी पढ़कर कार्यालयों में फारसी में काम कर सकें। परंतु उस पढ़ाई का क्या लाभ है जो हमें सांसारिक कठपुतलियां बनाकर रख देती है? हम अल्लाह को बिल्कुल भुलाए बैठे हैं, परंतु उनके नाम पर लड़ते हैं। सच्ची शिक्षा तो वो शिक्षा है जो हमें अल्लाह पाक के साथ जोड़े, जिसके कारण हम अल्लाह के साथ एक हो जाएं और उसकी रज़ा में चलना सीखें। मौलवी गुरु जी की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि पहले मैं उस्ताद था और तू मेरा शागिर्द था, परंतु अब मैं आपका शागिर्द हो गया हूँ और आप मेरे उस्ताद बन गए हो। मौलवी बाल गुरु जी से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं मेहता कालू जी को जाकर मिले और उन्हें बताया कि आपका पुत्र तो परमात्मा का कोई दूत है। यह इस दुनिया में जुल्मों जब्र के विरुद्ध सत्य का धर्म चलाने आया है। मेहता कालू जी तो मौलवी की बात पर इतने प्रसन्न नहीं हुए, परंतु जब राय बुलार ने मौलवी से यह सब कुछ सुना तो वह प्रसन्न होकर कहने लगे, इस संबंधी मुझे पहले से ही सब कुछ पता है। आपके बताने पर विश्वास और भी दृढ़ हो गया है। दोस्तों, कहते हैं ना कि बच्चे के पैर पालने में ही पता लग जाते हैं। दोस्तों, उस प्रकार
यह गुरु जी की पहचान करके मौलवी ने गुरु जी के पिताजी को आकर जो रिपोर्ट दी वह अच्छी थी। उससे राय बुलार जी का विश्वास और भी अधिक दृढ़ हो गया। तो दोस्तों, गुरु नानक साहब ने फारसी में भी यह पढ़ाई क्लियर कर ली, फारसी के जानकार हो गए। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत रोजाना मैं देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।